टेलीपोर्टेशन एक रियलिटी बन चुका है। गूगल के साइंटिस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से सबसे छोटा वार्म होल ऑलरेडी बना चुका है। यहाँ तक कि पार्टिकल्स को भी इस वार्म होल की हेल्प से टेलीपोर्ट करवाया जा चुका है। ये दावा 30 नवंबर 2022 को नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ एक आर्टिकल का था। अगर आपको पॉइंट ए से बी पर जाना है तो ये वार्म होल की हेल्प से पॉसिबल है। ठीक वैसे ही जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज में इंटरडायमेंशनल पोर्टल को दिखाया गया है। अब किसी पेपर को मोड़ने और स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। साल 1930 में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ इसी टाइम फिजिक्स की एक नई ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, जिसके कॉन्सेप्ट्स ने शुरुआत से ही आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लाइट को ब्रह्मांड के सबसे तेज चीज बताया गया था, पर क्वांटम मैकेनिक्स कुछ अलग ही बोल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो पार्टिकल्स एक ही टाइम पर एक ही सोर्स से जनरेट हुआ तो फिर एक पार्टिकल के क्लॉकवाइज घूमने पर दूसरा तुरंत ही पहचान लेगा और उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, फिर चाहे वो दो पार्टिकल्स एक दूसरे से लाखों या करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी पर ही क्यों ना हो। और इसी तरह यह फिनोमेना सीधा आइंस्टाइन की सबसे पॉपुलर थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहे थे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिवर्स की सबसे तेज चीज लाइट नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन को बता रहा था, जो कि लाइट से भी फास्ट ट्रेवल कर सकता था। इस तरह से साइंटिस्टों ने एक दूसरे की थ्योरी को लेकर सवाल करना शुरू कर दिया। क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी रिलेटिविटी पर सवाल कर रहे थे तो रिलेटिविटी थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। ऐसे में आइंस्टाइन ने बोरिस पोडोल्स्की नाम के साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक पेपर पब्लिश किया EPR यानी द आइंस्टाइन पोडोल्स्की रोसन पैराडॉक्स के नाम से, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो इंटेंजिबल पार्टिकल A एंड B को एक दूसरे से सफिशिएंट दूरी पर रखा जाए तो A को ऑब्जर्व करने पर हम B की पोजीशन और मोमेंटम को भी एक साथ मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइंस्टाइन ने बड़ी ही चालाकी से क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल यानी कि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल के एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स के थ्योरी पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए आइंस्टाइन ने एक और कॉन्सेप्ट को लेकर आया, जिसका नाम था आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, जिसे वार्म होल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें उन्होंने ये साबित किया था कि एक ब्लैक और व्हाइट होल मिलकर एक वार्म होल बन सकता है, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को लाइट से भी फास्ट ट्रेवल करवाता है। अब वार्म होल के कॉन्सेप्ट्स में अगर एक ऑब्जेक्ट को एक होल से अंदर डाल दिया जाए तो ये दूसरे होल से बाहर आ जाता है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि ये ऑब्जेक्ट असल में है क्या, तो देखा जाएगा कि असल में ये डेटा ही है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को पार्टिकल जैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आखिर एक डेटा ही है जिसे कैरी किया जा रहा है। और क्वांटम एंटेंगलमेंट भी इसी तरह के डेटा ट्रांसफर की बात करता है। मतलब अगर हमने क्वांटम पार्टिकल्स को क्वांटम एंटेंगलमेंट की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया तो इससे वार्म होल का वजूद भी साबित हो जाएगा। साथ ही हम आर्टिफिशियली इसे कैसे बना सकते हैं वो भी पता लगा पाएंगे, जिसके बाद से ही साइंटिस्ट इसे बनाने के काम पर लग गए हैं। हार्वर्ड के फिजिक्स प्रोफेसर डैनियल जेफरीज ने तुरंत ही एक वार्म होल से टेलीपोर्ट करने के तरीके को डिजाइन किया था, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग से कैसे वार्म होल बनाया जा सकता है इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा। और इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए एक फिजिक्स प्रोफेसर मैरिया स्पिरोपुलू अपनी टीम के साथ गूगल के पास पहुंची। एक्चुअली यहाँ पर जाने का रीजन ये था कि दुनिया का इकलौता क्वांटम कंप्यूटर साइकोमोर यहीं पर मौजूद है। अब ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर के 10,000 सालों का काम सिर्फ 200 सेकंड्स में ही पूरा कर सकता है। मतलब अब सिर्फ वार्म होल को प्रैक्टिकली बनाने की बारी आ चुकी थी, पर आखिर ये होगा कैसे? तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मारिया ने कंप्यूटर की बेसिक टेक्निक का यूज किया, जो कि है क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स। मतलब जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट्स यानी कि 0 और 1 की मदद से इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया जाता है, तो ठीक उसी तरह से क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल का यूज करता है जिनका एक स्पिन 1 कहलाता है तो दूसरा या ऑपोजिट टाइप के स्पिन को 0 कहता है। यानी कि इंफॉर्मेशन के अप एंड डाउन स्पिन्स को 1 और 0 से डिनोट किया जाता है। और इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स की वजह से ही हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मारिया को इन क्यूबिट्स की हेल्प से सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना था। अब इसके लिए उन्होंने साइकोमोर के 7 जोड़ी क्यूबिट्स लिए, जो कि अपने पार्टनर से कुछ डिस्टेंस सेपरेट थे, और फिर एक अलग क्यूबिट पार्टिकल को उन 7 क्यूबिट्स के पास लाकर उन सातों का स्पिन एक साथ उल्टा कर दिया।
इससे उन सातों क्यूबिट्स की इंफॉर्मेशन उनके अदर 7 पार्टनर्स तक पहुंची और उन्होंने अपना स्पिन ऑपोजिट कर लिया। अब इसमें शॉकिंग बात यह हुई कि वो रेड वाला क्यूबिट अचानक से गायब होकर उन 7 क्यूबिट्स के पार्टनर क्यूबिट्स के यहाँ पर प्रकट हो गया और इसी तरह से मारिया ने गूगल की क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला आर्टिफिशियल वार्म होल बना लिया। मगर ये लार्जर स्केल पर क्या पॉसिबल है? अब न्यू टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में मारिया ने ये बताया था कि फिलहाल उन्होंने बेबी वार्म होल को जन्म दे दिया है और फ्यूचर में इसे लार्जर स्केल पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि दुनिया के कई बड़े साइंटिस्ट इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वार्म होल एक्सपर्ट स्कॉट एरनसन का कहना है, अगर इस एक्सपेरिमेंट से असली वार्म होल को बनाया जा सके तो वार्म होल ठीक वैसा ही होगा जैसा हम पेन और पेपर की मदद से स्केच करके बनाते हैं। लेकिन क्या पूरा एक्सपेरिमेंट जो कि एक क्वांटम कंप्यूटर के अंदर किया गया है उसे हम रियल में हमारे यूनिवर्स के अंदर प्रैक्टिकली बना पाना कोई सिग्निफिकेंस रखता है? हालांकि इसमें बहुत सारे सवाल उठकर आते हैं, पर ये एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जोड़ने की शुरुआती प्रोसेस तो हम कह ही सकते हैं और आने वाले समय में हम शायद इन दोनों टॉपिक्स को जोड़ भी देंगे। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।